अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं मकसद के बारे में। हम सबका अपना अपना मकसद है, लेकिन उससे पहले हम सब खुद पहले किसी के मकसद होते हैं, यानी कि अपने अपने अब्बा के। और इस मकसद को पूरा करने के लिए हो सकता है उन्होंने कई बार अपना दिल तोड़वाया हो और हो सकता है कई बार हाथ पैर भी तोड़वाया हो, लेकिन आखिर में वो अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रहे और हम सब दुनिया में आ चुके हैं। तो कॉर्पोरेट मजदूरों की जिंदगी की तरह हम अपने समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते अपनी बात का आगाज। लेकिन उससे पहले जिन लौंडों का धूप में बाइक चलाकर हाथ सांवला हो चुका है, वो अपने लोहे जैसे मजबूत हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लौंडे धूप में ग्लव्स पहनकर निकलते हैं वो भी अपने नाजुक मुलायम हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे अब्बा अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रहे और हम सब अब दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है। कुछ हमारे अंदर हरकतें डाल दी जाती हैं जो बाय डिफॉल्ट काम करती हैं, लेकिन जिनका अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है वो खुद उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। बच्चा अच्छा भला बैठकर दूध पी रहा होता है, उसको जबरदस्ती उठा लेते हैं जैसे इंसान नहीं मानो खिलौना आया है उनके घर में, उल्लू लुलू। फिर क्या, बच्चा अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर उनके मुंह पर शरबत देता है, कहता है लो तुम ये शरबत पियो ताकि हमें दूध सुकून से पीने दो। फिर बच्चा जैसे जैसे चलना सीखता है माँ बाप उसको स्कूल भेज देते हैं ताकि उनका बच्चा स्कूल जाए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, क्योंकि वो माँ बाप खुद अखबार नहीं पढ़ते ना, ताकि उन्हें पता चले कि पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी नहीं बन रहा है। अब ये मत बोल देना कि अखबार में ऐसा कुछ लिख करके ही नहीं आता है। देखो सच्चाई कितनी भी दबाई जाए, कितनी भी छुपाई जाए, ना वो दब सकती है ना छुप सकती है, ये सबको पता है। लेकिन माँ बाप अखबार पढ़े तो सही। तो खैर वो अपने बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन बच्चा जब गया है तो उसको लिखना पढ़ना तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले एक क्लास में 50 लड़के इकट्ठा करके उसको पता नहीं क्या सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब वो घर आता है तो बच्चे की अम्मा उसका हाथ पकड़कर उसको लिखना सिखाती हैं, या फिर ट्यूशन लगाना पड़ता है, ट्यूशन वाला उसको सिखा रहा होता है। तो हमें समझ नहीं आता कि बच्चे का अब्बा स्कूल वालों को फीस जो दे रहा है वो क्रिकेट पे सट्टा लगाने की दे रहा है। और कुछ स्कूल वाले तो और महान है, वो अपने यहाँ बच्चे को एडमिशन देने से पहले माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। देखो जो स्कूल वाले माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं उनसे हमारा ये कहना है, तुम माँ बाप की पढ़ाई बाद में चेक करना, पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी करो, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुमने स्कूल खोला किस लिए है। अगला अपने बच्चे को भेज ही तुम्हारे स्कूल में इसलिए रहा है ताकि उसकी नस्ल जो आने वाली है वो पढ़ी लिखी हो सके, और तुम उसकी पिछली नस्ल चेक कर रहे हो कि पढ़ी लिखी है कि नहीं। तो इसी तरह अब लिखा पढ़ी का खेल शुरू होता है और बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो जाते हैं कहीं काम सीखते हैं। तो जो बच्चा जिसका लिखा पढ़ी का खेल चल रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, उसके मकसद में और जो बच्चा काम सीखने जा रहा है उसके मकसद में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बच्चा पढ़ लिख रहा है वो पढ़ेगा लिखेगा ग्रेजुएट होगा, पर उसका मकसद क्या है? वो जब अपने मकसद में कामयाब होगा तब वो कहीं नौकरी करेगा, कहीं गुलामी कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा काम सीखने गया है वो अगर अपने मकसद में कामयाब रहा तो वो खुद नौकरी पे रखेगा लोगों को अपने यहां। देखो नौकरी करना गलत नहीं है, क्योंकि जो नौकरी कर रहा है, नौकरी करके धंधा करेगा तो उसके कामयाब होने के चांस ज्यादा है जो डायरेक्ट धंधे में कूद जाते हैं उनसे, अगर पुश्तैनी नहीं है तो। क्योंकि विदेशों में भी तो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं वो पूरी क्षमता रखते हैं कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कल को उसी कंपनी के बराबर में अपनी खुद की कंपनी भी खोल सके। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, पर उन कुछ लोगों के चक्कर में सबको उछलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठ के वीडियो देखते रहो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मकसद हर किसी का पूरा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम मकसद तो ढंग का रखो ताकि कामयाब हो तो कह सको कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। जरा सोचो जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनका मकसद ही क्या है। तुम मकसद में कामयाब हुए तो नौकरी मिलेगी, और अगर नाकाम हुए तो घर वाले तो गरियाएंगे ही गरियाएंगे, मोहल्ले वाले अलग बता रहे होंगे, अरे दिन भर बैठा रहता है कुछ नहीं करता, सिटियाबाज एक नंबर का। लेकिन जो बच्चा काम सीखने जा रहा है अगर कामयाब नहीं हुआ तो किसी तरह तो वो अपना कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तो खैर इसी तरह जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपना धंधा कर रहे हैं, मकसद सबका एक ही है, पैसा कमाना। और इस पैसे कमाने के चक्कर में वो फिर अंधे हो जाते हैं, फिर चाहे उसके लिए उनको चुट्टा बनना पड़े, बेईमान बनना पड़े, मक्कारी करनी पड़े, सब कुछ करके पैसा कमाते हैं। हाँ कुछ लोग ईमानदारी से भी कमा रहे हैं, मेहनत करके भी कमा रहे हैं, लेकिन उन कुछ के चक्कर में सबको उछलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठकर वीडियो देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह खैर कमाते हुए बेईमानी, मक्कारी, चुट्टापन, और कुछ लोग ईमानदारी से भी कमाकर पहुंच जाते हैं बुढ़ापे की तरफ। तो बचपने में जो अपने बाप के मकसद थे अब वो बन जाते हैं अपनी औलाद के मकसद। उनकी औलाद इंतजार करती है कि कब ये टपके,
ताकि जो इनकी दौलत है उसके हम मालिक बन सकें। आखिर कब तक इनके आगे हाथ फैलाएंगे ताकि ये टपके तो हम पूरे मालिक बन सके। हाँ, कुछ औलादे ईमानदार भी हैं, अपने माँ बाप की बाकायदा केयर करते हैं, लेकिन उन कुछ के चक्कर में सबको उछलने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखते रहो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जैसे हमारे अब्बा कामयाब हो गए थे, दुनिया में आ गए थे, तो औलादे भी कामयाब हो जाती हैं और पहुंच जाते हैं माँ बाप कब्र में। कब्र में पहुंच के पता चलता है कि जो मकसद थे वो मकसद से मनगढ़ंत थे। असल मकसद तो ये था कि जो इस दुनिया का मालिक है, जो इस आसमान और जमीन का मालिक है, जो इन आसमान और जमीन के बीच का मालिक है, जो जमीन के अंदर है, जो आसमान के ऊपर है, उस पूरी कायनात का मालिक है, उसने भेजा था दुनिया में। तो अब जाओ, फिलहाल कब्र में है और अपना हिसाब किताब दो। जो मनगढ़ंत मकसद थे वो सब हट जाएंगे, असल मकसद का हिसाब किताब की बारी है। तो जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब हिसाब किताब की बारी है। तो हम अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और वीडियो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई सबक मिल जाए तो अच्छी बात है। टेंशन जो खुद आ रही है उसे नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही है, यानी कि खुशियां। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।